कि आप पीएम आवास का पैसा लेकर के उनका घर नहीं बना के दे रहे, डोली दास आरोप लगा रही है। देखिए तो सर वो यहाँ रहती नहीं है, आती है एक दिन के लिए चली जाती है, कहाँ दे दीजिएगा। आप पाइएगा उनसे? हाँ अभी भी हिसाब है मेरे पास कितना वो मैं हूँ आपके साथ निजाम खान, आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। बीते दिनों मैंने खबर चलाया था और जिसमें एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया था कि जामताड़ा जिला के कुंडहित प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नगरी गांव के दीपक साहा जो है कि पीएम आवास का पैसा को ले लिया, लेकिन उनका जो है कि घर को पूर्ण रूप से नहीं बना के दिया। वो खबर मैंने चलाया था और उसमें जो है कि आरोप लगाई थी डोली दास नाम की एक महिला, जो कि विधवा महिला बता रही थी और उनका अपना गांव गायसौड़ा बता रही थी, जो कि नगरी पंचायत में। वही दीपक साहा जी मिल गए हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये पैसा क्यों उनका नहीं दे रहे, क्या वो सच में पैसा लिया है, क्या मामला है। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक पेज को फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के विषय में अंत में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए अब हम बिना किसी देर के मुद्दे पर बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है दादा, आप पर आरोप लग रहा है कि आप पीएम आवास का पैसा लेकर के उनका घर नहीं बना के दे रहे, डोली दास आरोप लगा रही है। देखिए तो सर घर तो हम वैसे ठेका तो नहीं लेते हैं। अच्छा। हम माल का लेते हैं, माल हमको पैसा देता है, हम माल देते हैं, सप्लाई, हम सप्लायर हैं। तो पहले हमको दिया था 20,000, वो लिल्टन तक का था, उसे 20,000 से ऊपर दिए हैं तभी उसका लिल्टन बना है। लिल्टन बना है तो उसके बाद फिर 75,000 घुसा, हमको 40 ट्रांसफ़र किया, हम उससे भी ज़्यादा उसको माल दे दिए। फिर उसका घर ढलाई हो गया, एक दिन बोला कि ठीक है हम हिसाब करके आपको दे देंगे टिकना। हमारा टाइम नहीं था, हम ठीक है हिसाब। वो यहाँ रहती नहीं है, आती है एक दिन के लिए चली जाती है, कहाँ। फिर एक दिन फ़ोन करती है कि फ़ोन करके हिसाब कर दिए, आइएगा हम घर आइएगा। ऐसा हिसाब नहीं होता है, आप घर आइएगा, आपको माल तो एक को हिसाब करके देना है कि इतना इतना माल लगा है आपका। बस उतने के एक दिन आया, आधा घंटा के लिए आया, घर तो मेरा जाता नहीं, वो गैसौड़ा से आता है, गैसौड़ा से निकल जाती है। बस उसी हमको एक दिन बोला कि ठीक है आइएगा हिसाब कर दिया, ठीक है आएंगे गैसौड़ा। एक दिन आया गैसौड़ा, देखते वो घर में नहीं है, घर में उसका सास है और एक बूढ़ा उसका ससुर है। उन लोगों को पता नहीं कहाँ रहते थे हमको। बस उतने बोला, हम छोड़ दिया, कुछ नहीं बोला, हम हिसाब करके रखे उसका, आएगा तब ना। हम उसका घर का ठेका थोड़े। फिर बोला कि हम एक दिन बोले थे कि कुछ पैसा आपको हमारा आपसे मिलेगा, हम उससे पाएंगे, तो बोला दे दीजिएगा, पाइएगा उनसे। हाँ अच्छा। अभी भी हिसाब है मेरे पास कितना, वो 1,20,000 में उसका घर होता है कहीं। कितना पाइएगा आप? अभी 3 से 4 हज़ार टका उसका पाएंगे हम। यानी आपके मुताबिक जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार गलत आरोप है आपका? गलत तो है ही, वो कैसे हम उसे पाएगा। आइए हिसाब तो देखिए कम से कम, जब घर इतना बड़ा बना लिया, पहले तो छोटा बनाना था उसका, फिर बड़ा घर बना लिया। अच्छा। अब मेरे सामान का भी दाम बहुत है, ऐसे तो घर नहीं बना है। 1,20,000 में तो घर नहीं बनता है। मतलब कैसे कांटेक्ट लिए थे उनसे न कैसे? माल सिर्फ पैसा दिया था, माल लिए थे हम, माल दिए थे। वो सिर्फ पैसा दिया और आप माल दिए बस। हाँ तो एक दिन बैंक में गए कि पैसा दे दीजिए, तो बैंक वाला बोलता है देखिए जिसका खाते में आपको सामान का दुकान वाले को लाइए, उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे, पैसा नहीं है। तो ठीक है, दुकान वाले हम हैं सर, हमारा खाता में ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम दुकानदार हैं, खाता में ट्रांसफ़र कर दिया, बस उतनी बात है। अच्छा, तो मतलब आप छड़ सीमेंट ये सब? हाँ छड़ सीमेंट सब कुछ रखते हैं हम, ईंटा बाली गिट्टी सीमेंट सब रखते हैं, हमारा सब दुकान है। चलिए दिखाएं। अच्छा। तो ये देख सकते हैं, ये इनका कहना है कि जो आरोप इन पर लगा है ये बिल्कुल निराधार है, गलत है। उल्टा जो है कि उन्हीं पर बता रहे हैं कि 4,000 रुपये ये भाई साहब जो है कि उनसे पाएंगे, वो जो बहन जी है उनसे भाई साहब जो है कि 4,000 रुपये उल्टा पाएंगे। ये छड़ सीमेंट ईंट वगैरह जो है कि ये दिया था और उसी के बदले में जो पैसा ट्रांसफ़र की जो बात कही थी, तो क्या पैसा ट्रांसफ़र की जो बात कही थी कि आपको पैसा ट्रांसफ़र, या वही बात है क्या? हाँ वही बात की, बैंक में पैसा नहीं था, बैंक वाला बोला ट्रांसफ़र कर दीजिए। अच्छा। ये अब जिसके यहाँ माल लीजिएगा ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो हमको दिखाइए किसके यहाँ खाता में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ट्रांसफ़र कर लिए हम, 40,000 टका ट्रांसफ़र कर दिया था हमको। जो ट्रांसफ़र की बात कर रही थी, तो वो भाई साहब का कहना है कि वो पैसा जो है वो हमको इसलिए ट्रांसफ़र की थी, हमसे जो है कि सामान, माने इनसे जो है कि सामान वगैरह ली थी घर के लिए जो सामान। मिस्त्री तो दूसरा है, मिस्त्री गांव में मिस्त्री भी है, पूछ लीजिए मिस्त्री को कि ठेका लिए हैं कि यानी मोटा मोटी तौर पे अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर कहा जाए तो दीपक साहा जी का कहना है कि ये आरोप झूठा है, निराधार है। बाकी इस खबर के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।